यूपी में इन दिनों सरकारी स्कूलों का मर्जर किया जा रहा है। राज्य सरकार 50 से कम छात्र संख्या वाले सरकारी स्कूलों का मर्जर कर रही है। शिक्षक संघ इसका विरोध कर रहा है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है और तमाम विपक्षी दल इसको लेकर योगी सरकार को घेरने में जुटे हैं। सपा, आजाद समाज पार्टी, आपके अलावा अब कांग्रेस ने भी योगी सरकार को जमकर घेरना शुरू कर दिया है। प्रियंका गांधी ने यूपी में सरकारी स्कूलों के मर्जर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस संबंध में उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार का यह आदेश शिक्षा के अधिकार के खिलाफ तो है ही, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब और वंचित तबकों के भी खिलाफ है। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा है कि यूपी सरकार विलय करने के नाम पर करीब 5000 सरकारी स्कूलों को बंद करने जा रही है। शिक्षक संगठनों के मुताबिक सरकार की मंशा लगभग 27,000 स्कूलों को बंद करने की है। यूपी सरकार देश में शिक्षा का अधिकार कानून लाई थी, जिसके तहत हर गांव में स्कूल की व्यवस्था की गई थी ताकि गरीब परिवार के बच्चों के लिए शिक्षा सुलभ हो सके। अगर स्कूल घर से दूर हुए तो छोटे बच्चे, खासतौर से लड़कियां, कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल कैसे पहुंचेंगी? जाहिर है उनकी पढ़ाई छूट जाएगी। बच्चों से यह अधिकार क्यों छीना जा रहा है? भाजपा सरकार का यह आदेश शिक्षा के अधिकार के खिलाफ तो है ही, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, गरीब और वंचित तबकों के खिलाफ भी है। वहीं इस मुद्दे को लेकर के आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी योगी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने योगी सरकार पर शिक्षा विरोधी मानसिकता रखने का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह बेहद शर्मनाक है कि जिस प्रदेश में लाखों बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, वहां हजारों स्कूल या तो बंद कर दिए गए हैं या जर्जर हालत में चल रहे हैं और दूसरी तरफ शराब की दुकान की बाढ़ आई हुई है। संजय सिंह ने आगे कहा है कि यूपी में प्राथमिक स्तर पर 1.93 लाख शिक्षकों के पद खाली हैं। माध्यमिक में 3872 और वरिष्ठ माध्यमिक में 8714 शिक्षक नहीं है। मतलब यह कि सरकार खुद मानती है कि करीब 2 लाख शिक्षक नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी भर्ती की कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई है। कई जिलों में ऐसे प्राथमिक विद्यालय चल रहे हैं जहां सिर्फ एक शिक्षक पूरे स्कूल को संभाल रहा है। योगी सरकार कहती है कि वहां बच्चों की संख्या कम है, लेकिन बच्चों की संख्या इसलिए कम है क्योंकि सरकार ने शिक्षक नहीं दिए, सुविधाएं नहीं दी और स्कूलों को खुद ही बर्बाद किया। वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार पर मर्जर को लेकर के जमकर तंज कसते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर दिया है। 10,000 से ज्यादा प्राथमिक स्कूलों को बंद करने का फैसला बच्चों के भविष्य को तबाह करने वाला है। बीजेपी अपने प्रचार पर अरबों रुपया खर्च करती है, लेकिन स्कूलों के लिए पैसा नहीं है। स्कूलों को बंद करना बीजेपी की साजिश का हिस्सा है। इनके एजेंडे में कभी शिक्षा, नौकरी, रोजगार नहीं रहा है। इसका सीधा असर बालिकाओं की शिक्षा पर पड़ेगा। वहीं बेसिक शिक्षा आयोग की बैठक में सीएम योगी ने निर्देश दिए कि छात्रों के अभिभावकों को 1200 रुपए की सहायता शीघ्र खाते में भेजने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शिक्षकों के खाली पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। इसके अलावा 6 से 14 साल की आयु का एक भी बच्चा विद्यालय से वंचित नहीं रहना चाहिए। विद्यालय प्रबंध समिति इसे सुनिश्चित कराए। वहीं अब आपको बता देते हैं कि सरकार को मर्जर की आवश्यकता क्यों पड़ी। दरअसल सरकार सरकारी स्कूलों की हालत सुधारना चाहती है। यूपी में स्कूलों के मर्जर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों तीनों के हित में है। स्कूलों की दिशा और दशा सुधारने में बड़ा कदम। 50 से कम बच्चों वाले स्कूलों का होगा विलय। वर्तमान में कई स्कूलों में एक ही शिक्षक मौजूद। खाली स्कूलों में आंगनबाड़ी केंद्र खोलेगी सरकार। इससे आंगनबाड़ी केंद्रों की सुविधा बेहतर होगी। बहरहाल अब देखना यह होगा कि स्कूलों के मर्जर के मुद्दे पर सियासत में और कितना तूफान देखने को मिलता है। डेस्क रिपोर्ट, जेएमटी न्यूज।